महीने से ज्यादा हो गया उसको गया वो कभी वापस नहीं आए। किसी को तो उनके लिए आगे आना पड़ेगा। और जो आगे आएगा उसके अपनों का क्या? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस हसास और सबसे बड़े तनाज़े पर बात करने जा रही हूँ वो है पड़ोसी मुल्क भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का वो तूफान जिसने से पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की सबसे ज्यादा मुतनाज़ और अब तक की सबसे अहम फिल्म सतलज, जिससे पहले इसे पंजाब 95 या गुलूघारा का नाम दिया गया था। एक ऐसी फिल्म जिस पर रिलीज से पहले ही इंडिया के सेंसर बोर्ड ने रिकॉर्ड 127 कट्स लगाने का हुक्म दिया, और जब ये फिल्म किसी न किसी तरह OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दुनिया भर के लिए रिलीज हुई तो महज चंद ही दिनों के अंदर इसे शदीद तरीन सियासी दबाव और हुकूमती मुदाखलत की वजह से अचानक हटाकर बैन कर दिया गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिससे भारत की सरकार डर गई? क्यों दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को दबाने की इतनी कोशिशें की जा रही हैं? चलिए आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस फिल्म की असल कहानी, इसके पीछे छुपे सच्चे हकाइक और इस पाबंदी की असल वजूहात पर गहराई से जायजा लेते हैं। तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने ही किया है। पुलिस का नाम वापस ले ले। इस बात की कीमत चुका रहा पंजाब। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशान पट्टी, दुर्गाना और तरनतार, इनमें हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 2 years, अरविंद। वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जो कोई मनगढ़ंत या ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि ये 1990 की दिहाई के आगाज में भारतीय पंजाब की इंतहाई तारीख और सच्चे हालात पर मबनी है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने कोई हीरो या कॉमेडी किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पंजाब के मशहूर और निडर सिख ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है। जसवंत सिंह खालड़ा वो शख्स थे जिन्होंने ये इंकशाफ किया था कि पंजाब में जारी सोरिश के दौरान भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हजारों लापता सिख नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करके इनकी लाशों को लावारिस करार दिया और खुफिया तौर पर शमशान घाटों में जला दिया। वो इन मजलूम खानदानों को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे, और जब उन्होंने ये केस दुनिया के सामने रखा तो 1995 में उन्हें खुद भी पुरस्कार तौर पर गायब करके कत्ल कर दिया गया। दिलजीत दोसांझ ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती और संजीदगी से जीकर दिखाया है कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती हैं। इनके साथ अर्जुन रामपाल ने भी एक अहम पुलिस अफसर का किरदार अदा किया है, जो कहानी में मजीद तनाव पैदा करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये फिल्म बैन क्यों हुई और इसे किस दबाव का सामना करना पड़ा। ये फिल्म पिछले 3 सालों से भारत के सेंसर बोर्ड CBFC के साथ एक कानूनी जंग लड़ रही थी। हुकूमत और सेंसर बोर्ड का ये मौकफ था कि ये फिल्म पंजाब की तारीख की एक इंतहाई हसास और दर्दनाक बात को दोबारा खोलती है। इनका कहना था कि इस फिल्म को दिखाने से सिख कम्युनिटी पर पुराने जख्म ताजा होंगे और अमन और अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। सेंसर बोर्ड ने हाथ कर दी जब उन्होंने फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए इसके नाम को तब्दील करने और फिल्म के अंदर से 127 अहम मनाजिर और डायलॉग्स काटने का मुतालबा किया। फिल्म साजों का मौकफ था कि अगर इतने कट्स लगा दिए गए तो फिल्म की रूह ही खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि इसे भारत के सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने दिया गया, और जब इसे चुपके से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाया गया तो वहां से भी इसे दबाव में आकर चंद घंटों में गायब कर दिया गया, जो कि आजादी इजहार राय पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस फिल्म के पीछे कुछ ऐसे हकाइक भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दिलजीत दोसांझ के लिए फिल्म महज एक आम प्रोजेक्ट नहीं थी। दिलजीत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाना जरूरी होता है, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार अदा करना मेरे लिए अदाकारी नहीं बल्कि एक फर्ज था, ताकि आने वाली नस्लें अपने सच्चे हीरोज को जान सके। दिलजीत के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वे इस फिल्म को लेकर कितने जज्बाती थे, और यही वजह है कि उन्होंने इस किरदार के लिए अपनी मशहूर पंजाबी कॉमेडी इमेज को मुकम्मल तौर पर पसे पुश डाल दिया। यहाँ एक और दिलचस्प और हैरान कुन हकीकत ये है कि इस फिल्म कनाडा की मशहूर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में भी नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड के शदीद एतराजात और भारतीय हुकूमत के दबाव के बायस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को आखिरी वक्त पर इसका प्रीमियर कैंसिल करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया में इस इक़दाम पर शदीद तनकीद की गई और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल करार दिया गया। सिख कम्युनिटी के हलकों से खबरें भी सामने आ रही हैं कि दिलजीत दोसांझ को इस फिल्म में काम करने की वजह से भारत में कुछ इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से खामोश बाइकॉट और धमकियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फिल्म के डायरेक्टर हनी तरहीन का कहना है कि उन्होंने इस कहानी को बनाने के लिए बरसों तक अदालती दस्तावेजात, पुलिस रिपोर्ट्स और एनी शाहिदीन के बयानात का मुतालिया किया।
यानी फिल्म में दिखाया गया कि एक एक मंजर 100% सच्चाई पर मबनी है। इस पाबंदी पर अब पब्लिक और सियासी हलकों में एक जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। अगर हम अवामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो सिख बरादरी, दिलजीत दोसांझ के फैंस और इंसानी हकूक के अलमबरदारों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म पर पाबंदी लगाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और जसवंत सिंह खालड़ा की कुर्बानी को तारीख के पन्नों से मिटाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैन ऑन सतलज और जस्टिस फॉर पंजाब 95 के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्म के हामियों का ये भी कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कनाडा, अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में रहने वाले सिख इस पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अब ये सिर्फ एक फिल्म का मसला नहीं रहा बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी और नजरियाती तनाज़े बन चुका है। तमाम फिल्म के मुखालिफिन अब भी यही दलील दे रहे हैं कि ऐसी फिल्में नफरत फैला सकती हैं और माजी के तल्ख हालात को दोबारा जन्म दे सकती हैं। कि अगर ऐसी घटना हुई है तो जैसे आम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टाइम की, जो भी 1995 समथिंग के अप्रॉक्स की है ये फिल्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक में इनको रिलीज़ करनी चाहिए थी। हर भारतीय को देखना चाहिए क्योंकि हर भारतीय को एक पता लगेगा कि एक रियलिटी क्या थी उस टाइम की जो छुपाई गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर बंदा देखे और समझे। जनता क्या ओपिनियन देती है? देखो आजकल क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट ओपिनियन दे रही है। गवर्नमेंट में तो 150 लोग होते हैं, 500 या 1000 लोग होते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि मानता हूँ कि कोई भी जो ओपिनियन है वो है ना जनता को देना चाहिए। प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर किसी चीज़ पे सरकार बैन लगा रही है, वो लोगों को वो चाहती है कि लोग ना देखें, तो वो चीज़ ट्रुथ है और वो चीज़ देखनी चाहिए, लोगों के साथ पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए। देखा जाए तो सतलुज महज एक फिल्म नहीं बल्कि आर्ट और सच्चाई की वो जंग है जो हमेशा से सेंसरशिप के खिलाफ लड़ी जा रही है। क्या किसी भी तारीखी सच्चाई को महज इसलिए छुपा देना चाहिए कि वो कड़वी है? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।